दोस्तों, पति ब्रह्मचारी में आने वाला है बहुत बार ट्विस्ट, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आज की इस पार्टी में कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां एक तरफ ईशा अपने प्यार की जीत का जश्न मनाने आई थी और दूसरी तरफ उसी जश्न में उसका दिल टुकड़ों में टूटने वाला था। इंदौर का सबसे बड़ा गवर्नमेंट बंगला, चारों तरफ रोशनी, बड़े बड़े मेहमान और हर कोई बस एक ही नाम ले रहा था, IAS सूरज कुमार। लेकिन इस चमक धमक के पीछे छिपा था एक अधूरा प्यार। ईशा भी इस पार्टी में पहुंचती है, दिल में हजारों उम्मीदें लेकर। वो सोचती है, आज सब ठीक हो जाएगा, आज मैं अपने सूरज से बात करूंगी। और तभी उसकी नजर दूर खड़े सूरज पर पड़ती है। वो अकेला होता है, खामोश, जैसे किसी सोच में डूबा हुआ। ईशा का दिल धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है, हवा का झोंका आता है और उसका पल्लू उड़कर सीधे सूरज के हाथ पर गिर जाता है। एक पल, बस एक पल के लिए ईशा को लगता है शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल सूरज की आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ नफरत दिखाई देती है। वो ठंडी और कड़वी आवाज में कहता है, मिसेस आकाश सिंह, किसी पराये मर्द पर अपना पल्लू डालना आपको शोभा नहीं देता। कम से कम किसी एक के साथ तो वफादार रहिए। दोस्तों, ये शब्द नहीं थे, ये वो तीर थे जो सीधे ईशा के दिल में जाकर लगे। अगर आपको भी इस पल पर ईशा के लिए बुरा लगा तो कमेंट में जरूर लिखना, जस्टिस फॉर ईशा, बॉड। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो समझ जाती है कि सूरज अब उसे गलत समझ चुका है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। वो कांपती आवाज में कहती है, सूरज, जो कुछ हुआ वो मेरी मजबूरी थी। लेकिन सूरज अब सुनने की हालत में नहीं है। उसके अंदर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, ईशा ने मुझे धोखा दिया। वो बिना उसकी बात सुने सीधा वहां से चला जाता है। दूर खड़ा आकाश ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है। उसके लिए ये जीत जैसा पल है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा डर आज खत्म होता नजर आ रहा था। उधर ईशा पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो खुद को संभाल नहीं पाती और वहीं खड़े खड़े रोने लगती है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक ऐसा इंसान होता है जो सच को सामने लाता है, और यहां वो इंसान है बंटी। बंटी ये सब देख रहा होता है और वो ये दर्द सह नहीं पाता। जैसे ही सूरज बहान जाने लगता है, बंटी उसका रास्ता रोक लेता है। रुकिए सूरज भैया, आज आपको सच्चाई जाननी ही पड़ेगी। पूरा माहौल शांत हो जाता है। बंटी सबके सामने सच बताता है, इस एक साल में ईशा भाभी ने आपके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आपके IAS बनने के लिए उन्होंने हर दिन भगवान से प्रार्थना की। और फिर वो मोबाइल निकालता है और एक वीडियो चलाता है। वीडियो में दिखता है गुलाब सिंह ईशा की मां को बंधक बनाए हुए है और ईशा को धमकी दे रहा है, अगर तूने आकाश से शादी नहीं की तो तेरी मां जिंदा नहीं बचेगी। ये सच सुनते ही सूरज का पूरा शरीर कांपने लगता है। उसकी आंखों के सामने उसकी सारी गलतफहमियां टूट जाती हैं। उसे एहसास होता है कि जिसे वो धोखेबाज समझ रहा था, वो तो उसके लिए खुद को मिटा रही थी। सूरज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो धीरे धीरे ईशा के पास जाता है। पूरी महफिल के सामने IAS सूरज ईशा के सामने हाथ जोड़ देता है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। ये देखकर आकाश के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका पूरा खेल एक ही पल में खत्म हो चुका होता है। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या सूरज अब आकाश और गुलाब सिंह को सजा देगा? क्या वो ईशा की मां को बचा पाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही जबरदस्त ट्विस्ट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।